हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा हो चुकी है और बहुत जल्द आयोग ने अपनी आंसर की भी जो है वो जारी कर दी है। अब आप सभी लोग जो हैं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा और इसका बहुत जल्दी जो है फिजिकल आपका हो सकता है। मुझे लगता है कि 90% चांस है कि आपका नवंबर में फिजिकल हो, बाकी दिसंबर तक आपका फिजिकल जा सकता है। आप चुनाव के बाद फिजिकल होगा इस विचार में ना रहे। तो दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम फिजिकल की तैयारी कहाँ से करें, नीमच में कोई अच्छी एकेडमी हो तो आप बताइए। तो आज दोस्तों मैं यहाँ पर फिजिकल एकेडमी नीमच यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है इस एकेडमी को लेकर कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत अच्छे से फिजिकल कराया जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ बच्चों से भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का उनका अनुभव है। साथ ही क्योंकि ये एकेडमी जो है एक एक्स सर्विसमैन यानी आर्मी मैन जो 17 साल से भी ज़्यादा आर्मी में जॉब करने के बाद में यहाँ पर देश की सेवा के बाद में बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर सर दे रहे हैं। तो हम सर से भी उनका अनुभव जानेंगे और इस एकेडमी से जुड़ी तमाम चीज़ें जो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे, बच्चों से उनका अनुभव भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि और अपने किसी भी दोस्त भाई बहन किसी को भी जो फोर्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रनिंग SSC GD हो, आने वाली MP SI हो या अभी MP पुलिस कांस्टेबल हो, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए दोस्त। सर से हम बात करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों से भी उनका अनुभव जानने का हम प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फिजिकल एकेडमी नीमच के जो संचालक सर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, 17 साल इन्होंने आर्मी में जॉब की, उसके बाद में काफ़ी समय से बच्चों की सेवा में यहाँ पर लगे रहे हैं। नाम है इनका निर्भय सिंह और इनसे जानेंगे हम कि एकेडमी में किस प्रकार की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और किस प्रकार से फिजिकल की तैयारी। सर नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी निर्भय सिंह 17 साल, जैसे कि सर ने बताया, मैं 17 साल देश सेवा करके आर्मी में, इंडियन आर्मी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में नौकरी करके यहाँ आया हूँ। और ऐसे तो मेरा भी एक सपना है कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा दूँ और मैं भी आज की तारीख में मैं भी SI की तैयारी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब इस तरीके से है कि मैं बच्चों को यहाँ पर जो 17 साल का अनुभव है मेरे पास, वो यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। जो हमारे उस्तादों ने हमको बताया और जो सिखाया है वो मैं बच्चों को दे रहा हूँ कि बच्चे भी आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, जिनका सपना है वर्दी का, कुल मिला के जिनका सपना है वर्दी का, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू जितना मैं सिखा सकता हूँ और जो मैंने सीखा है वो बच्चों को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। सर कितने समय से आप यहाँ पर फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? फिलहाल मैं 2 साल से दे रहा हूँ। 2 साल से। सर मैंने देखा है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश में और यहाँ नीमच में भी और अलग अलग ज़िलों में बहुत ही कम उम्र के आर्मी के टी-शर्ट पहनकर आर्मी के बताकर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये बात किस हद तक सही, मुझे क्या बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बोलते हैं ना अर्जी और फर्जी का बहुत चल रहा है। मतलब कि जिनकी उम्र है, आप समझ सकते हैं कि जिनकी उम्र है खुद भर्ती तैयारी करने की। मैं 1-2 एकेडमियों का अगर चाहूँ तो नाम भी लूँगा, जैसे टाइगर एकेडमी है, इंदौर फिजिकल वाला है। खैर वो यूट्यूब पे चल चुके हैं या इंस्टाग्राम पे चल चुके हैं, पर मैं ये कहना है कि अगर उनका सपना है कि वर्दी दिलाना, तो पहले वर्दी को बोलते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर कोई मास्टर है, जैसे कि मैंने, आप पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, तो पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी बच्चे को फ्यूचर बनाना है, किसी का टाइम आपको यूज़ करना है, तो पहले खुद भर्ती होइए। आप एक पहले उसके अंदर, फौज के अंदर क्या होता है, किसी भी संस्था में जाने से पहले उसका फिजिकल होता है, रिटर्न होता है, मेडिकल होता है। पास करने के बाद वो कहीं जाके फिर जाके ट्रेनिंग करता है साल भर की। फिर वो कहीं जाके 17 साल या 15 साल जो भी उसकी नौकरी का दायरा रहता है वो क्लियर करके आता है, वो सीख के आता है अपने उस्तादों से। और यहाँ पर 23 साल का है कोई लड़का है, वो रील्स बनाता है, वो फेमस हो गया और बच्चों का टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट। एक और प्रश्न है मेरा कि क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर देखा है बच्चों को फिजिकल के नाम पर भर के फीस ली जाती है, तो आपके यहाँ पर बच्चों की गर्ल्स की क्या फीस है, बॉयज़ की क्या फीस है, थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, मेरे पास जितने भी बाहर से बच्चे आते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। सिर्फ हॉस्टल रहना खाना, आपको पता है कि आज की तारीख में रहने और खाने का पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में आग लगा के दूसरे घर का रोशन कोई नहीं कर सकता। हाँ, उनका कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई वन टाइम फीस नहीं है, कोई आपका मंथली चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको रहने खाने का देना है। क्योंकि बाहर से जो बच्चा आएगा वो रहने खाने का तो उसको देना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो लोकल बच्चे हैं जैसे कि आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए 500 रुपये फीस है, लड़कियों की 300 रुपये फीस। अभी सर आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? मेरे पास करीब अभी 200 बच्चे हैं फिलहाल जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 20-25 आर्मी के हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे इवेंट
हो रहे हैं, लॉन्ग जंप हो रहा है, शॉर्ट पुट हो रहा है और 800 मीटर की तैयारी हो रही है। और उनके अलग अलग देसी तरीके से अगर स्पीड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का पैसा ज़्यादा खर्च हो। मैं बोलूँगा कि आप जिम में चले जाओ, अब मैं बोलूँगा कि आप वो मार्केट से, अमेजोन से या किसी स्पोर्ट्स की दुकान से वो वाली ट्यूब लेके आ जाओ। आप देखिएगा कि 20 रुपये की साइकिल की ट्यूब से स्पीड मेंटेन कैसे होती है। ठीक है, आप कई बार देखा होगा, आपने किसी फिल्म में मिल्खा सिंह लेके दौड़ता है, इसी तरीके से एक बच्चे को मैं बाकायदा ट्यूब पकड़ा के उसकी स्पीड मेंटेन कराता हूँ। हाँ, डंडा लगता है सर, आपको पता है कि थोड़ा सा डर का ज़रूरी है। ठीक है, गोला फेंकने के लिए एक अलग, जैसे डायमंड पुशअप, कई तरीके की पुशअप हो सकती है जो हमने, हमारे उस्तादों ने हमारे आर्मी के अंदर सिखाई थी, क्योंकि हमको रस्सा चढ़ना पड़ता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, पैरा कोर्स में ऊपर से स्लेदरिंग होती है, तो उसमें भी हाथ मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता है, तो हमारे उस्तादों ने वो लेवल हमको क्रॉस किया है, वो मारा है और मरने नहीं दिया है। ठीक है, तो वो एक देसी तरीके से, क्योंकि उस समय जब हम ट्रेनिंग करते थे तो जिम का इतना क्रेज नहीं था कि जिम भी हो, सब कुछ हो। हाँ, उस्ताद हमारे जुगाड़ से करवाते थे सारी चीज़ें, और वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, क्योंकि जो अनुभव है कि किसी बच्चे का पैसा भी नहीं लगे और उसको देसी चीज़ के थ्रू वो घर पे भी कर सकता है वो वर्कआउट। लॉन्ग जंप के लिए जैसे कि आपको पता है कि थाई और ये मजबूत होना चाहिए। अब कई एकेडमियाँ हैं जो वाकई पैसा लेके कमा चुकी है, तो वो डम्बल लेके आ सकते हैं। तो डम्बल्स या वो एक बच्चे को दे सका, मैं 200 बच्चों के लिए 400 डम्बल लाने पड़ेंगे, वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो मैं देसी तरीके से, जैसे 20 किलो का रेत का वो हुआ, आराम से आपने यहाँ रखा, आप आराम से स्क्वाट मार सकते हैं, सब देसी तरीके से और आपके बहुत कम खर्च में। सर, आपका एकेडमी का टाइम क्या सुबह और शाम दोनों टाइम चलती है, एक ही टाइम चलती है? थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह भी बता दें। मेरे एकेडमी का दोनों टाइम है, आपका सुबह 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक, और 8 से जो बच्चा वीक है, ये नहीं कि 8 बजे क्लोज हो जाता है, जो बच्चा वीक है, जिसको शॉर्ट पुट फेंकना है, जिसको सर बोलता है, बोले सर मेरे ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें होती है। और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक के बीच में है, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं यहाँ पर, जो बाहर से हैं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे उनका पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं मिलती है, तो वो 5 बजे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर किस किस एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पर बच्चे आपके यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं? सर यहाँ पे जैसे आर्मी है, BSF है, CRPF है, ऑल पैरा फोर्सेज है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो सब जगह सेम होती है। सभी जगह मंकी रोप, वर्टिकल रोप, फायरिंग, ये वो सब चलता है। स्पीड मेंटेन कैसे करते हैं वही है, सब उस्ताद चेंज हो जाते हैं, ड्रेस चेंज हो जाती है, ड्रेस का कलर चेंज होता है, तरीका वही रहता है। आपके चैनल से एक यही चीज़ें रहेगी कि हार्डवर्क करें, अच्छा पढ़ें और अच्छी डाइट लें और अच्छा वर्कआउट करें। आपका माँ बाप का सपना और सबका सपना पूरा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए सर। और थोड़ा सा हम बच्चों से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से मैं बुला देता हूँ, अभी सबसे आपको मिला देते हैं। सर ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक, क्या नाम है सभी? विनोद कुमार सैनी। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से? हाँ। और यहाँ नीमच में आपको यूपी से नीमच आने का सजेशन किसने दिया है? सर, हमारे मामा ने बोला, मामा फौजी में, बोले फौजी के पास ही जाना। अच्छा। अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। अच्छा, हाँ। कितने समय से आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? अभी ऐसे ही समथिंग 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते से? हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फिजिकल होता है यहाँ पे, बहुत हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क है? हाँ। मज़ा आता है? हाँ, मज़ा आता है। मारते हैं सर? हाँ, मारते भी हैं, जो नहीं होता है जी, कराना पड़ता है ना। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? वीराज सिंह सख्तावत। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ पे भादा माता रूट पे गांव पड़ता है, रेवली से अंदर 6 किलोमीटर अडमलिया जी, वहाँ से हूँ मैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अग्निवीर कर रहा हूँ। अग्निवीर हाँ। की। कितने समय से यहाँ पर एकेडमी में तैयारी? मेरे को हो गए कम से कम 3 महीने। 3 महीने। हाँ। क्या अनुभव रहा है एकेडमी को लेकर आप? मेरी 1% भी मतलब वो औकात वगैरह नहीं थी मेरी, कुछ भी करने की कोई कंडीशन, मतलब एक्सरसाइज हो गई, दौड़ने की, वो कुछ भी नहीं था। तो मैं क्या कि ग्राउंड कंटिन्यू रहा और सर के आशीर्वाद, सर को फॉलो करता रहा। उसके बाद मेरा वेट मतलब 90 से आज मतलब 75 से 80 के बीच में हो गया। अच्छा, हाँ। चलिए, कहाँ से हैं सर आप? अर्निया चुंडाव। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। कितने समय से यहाँ फिजिकल की तैयारी? मुझे 2 महीने प्लस हो गए। 2 महीने से? जी सर। क्या फिजिकल को एकेडमी को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? किस प्रकार की यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है? बहुत अच्छी कराई जाती है सर। फौजी है तो पता ही होगा आपको किस तरह से किया जाएगा, रगड़ा उतना ही मिलेगा। जी। आप भी बताइए थोड़ा सा, आप कहाँ से हैं? जाट से सर, जाट यशनगर, राजस्थान? MP में रत्नगढ़ के पास। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं फिजिकल? हमें सर 15 से 20 दिन हो गए यहाँ। 15 से? एकेडमी के बारे में बताना। हाँ, मैं इंदौर फोर्स एकेडमी से आया हूँ सर। मतलब वहाँ तैयारी की। इंदौर फोर्स एकेडमी में तैयारी करके आप यहाँ पर आए? हाँ, मतलब वहाँ रहा मैं 1 महीना ऊपर रहा। अच्छा, वहाँ तैयारी की। अभी यहाँ पर 20 दिन हो गए आपको, 1 महीने वहाँ रहे, तो आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? यहाँ इतना खतरनाक रगड़ा देते सर की तैयारी में, एकदम मज़ा आ गया सर। मज़ा आता है। हाँ, और ध्यान भी देते सर प्रॉपर यहाँ। जी। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं, इसने और भी दूसरी एकेडमी में बात करी थी एक बार। कौन सी एकेडमी में? अकेडमी। कौन से? टाइगर अकेडमी से बात की थी हमने। पैसे का क्या हिसाब किताब है भाई, बताना। पैसे का उनको पूछा कि पैसे आपने बताया था फ्री है, तो उन्होंने बताया भी फ्री नहीं है, हॉस्टल ये है, और बाकी उन्होंने वीडियो में बताया था कि फ्री है, तो उन्हें कॉल करके हमने बात की थी उनसे। 7,000? तो हाँ, 7,000 रुपये बताए।
और में आपकी सेकंड जो किस्त है वो 3,500 रुपये जो है, हाँ। जो यूट्यूब पर है जो 3,500 या 4,000 हाँ, 3,500। और आपको पहले इंस्टॉलमेंट आपको 7,000 रुपये पेड करनी पड़ेगी। उसके बाद वीडियो में आपको फ्री बताया जाता है और वहाँ जाते हैं तो पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं वहाँ। चलिए थैंक यू। आप कितने समय से फिजिकल की तैयारी हमको 3 महीने हो गए यहाँ पर, 3 महीने। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? अग्निवीर की। अग्निवीर की। एकेडमी को लेकर आपका कैसा अनुभव रहा है? एकेडमी को हम जब शुरू में आए थे तब हमारे लिए 4 राउंड दौड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो हम एक्सीलेंट टाइम में दौड़ लेते हैं। कितने राउंड? 400 का राउंड है ये, तो कितने राउंड आप अभी लगा लेते हैं? अभी तो 15-20 राउंड भी लगवाते हैं सर, तो लगा लेते हैं हम। चलिए थैंक यू। क्या नाम है मैम? शिवानी लोहार। कहाँ से हैं शिवानी आप? यहीं से हम नीमच से हैं। नीमच से हैं। कितने समय से आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर? लगभग 3 to 4 मंथ हो गए। कैसा एकेडमी को लेकर यहाँ पर फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से गर्ल्स को करवाई जाती है, थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर बहुत अच्छे से एकेडमी में बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी की जाती है, और यही नहीं बल्कि हमारे जो पूरा उज्जैन संभाग है उसके अंदर यहाँ पर सब बोलते हैं कि बहुत अच्छे से फिजिकल होता है। अच्छा, यस। तो आपको किसी ने सजेस्ट किया था यहाँ आके आने के लिए या आप खुद ही आए थे? नहीं, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया। तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं रहता है यहाँ पर फिजिकल करना? देखो ऐसा है कि अगर डिफ़िकल्ट करेंगे जब भी आप पास हो पाएंगे, और थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आपको इतने बच्चों में से अगर चुन के निकलना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यस। थोड़ा सा मैम ये भी बताइए कि मुझे जहाँ तक इतना पर्सनली लगता है कि ज़्यादातर लड़कियाँ ये सोचती हैं कि 1 महीने में हम दौड़ लेंगे। गर्ल्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं रहता है यहाँ पर फिजिकल करना? देखो ऐसा है कि अगर डिफ़िकल्ट करेंगे जब भी आप पास हो पाएंगे, और थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आपको इतने बच्चों में से अगर चुन के निकलना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। यस। थोड़ा सा मैम ये भी बताइए कि मुझे जहाँ तक इतना पर्सनली लगता है कि ज़्यादातर लड़कियाँ ये सोचती हैं कि 1 महीने में हम दौड़ लेंगे, 2 महीने में दौड़ लेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी आपने भी देखा होगा कई एथलेटिक्स होते हैं काफ़ी समय से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने मन में सोचा है कि हमें करना ही है तो फिर तो हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए 4 to 3 मंथ या 5 मंथ आपको लगेंगे। थैंक यू शिवा। ओके मैम आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिखा शर्मा। शिखा जी, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं ग्वालियर से। ग्वालियर? यस सर। ग्वालियर से उस कोने से इस कोने? मेरी दीदी जॉब करती है तो मैं उनके साथ रहती हूँ। अच्छा। आपका यहाँ पर एकेडमी में फिजिकल का अनुभव कैसा रहा, किस प्रकार से? सर बहुत अच्छा रहा। किसकी तैयारी कर रहे हैं अभी आप? जैसे मैं कांस्टेबल के। यस सर। क्या स्कोर है आपका अभी? सर मेरा 70 है। 70? यस सर। तो यहाँ पर कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा? मुझे 10 to 15 डेज हो गए। अच्छा, तो 10-15 दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा है। थैंक यू शिखा। थैंक यू। थोड़ा सा आप भी बताएंगे? क्या नाम है आपका? पद्मा नागदा। पद्मा जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं उच्चेट से, भादो माता के पास गाँव में। अच्छा। कितने समय से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। किसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना है? CDS, UPSC CDS। जी। चलिए, फिजिकल को लेकर यहाँ पर सर किस प्रकार से आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? देखिए सर, जब हम यहाँ ग्राउंड ज्वाइन करने आते हैं तो फर्स्ट दिन ही सर हमको पहले ही बोल देते हैं कि देखिए यहाँ पे हार्ड वर्क है, डरना नहीं है। 7 दिन लगभग आपको लगेंगे जिसमें आपकी बॉडी एडजस्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आओ ही नहीं, तो आना है, पहले ही बता देते हार्ड वर्क है, मेहनत है, लगेगी। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं सर, हार्ड वर्क करवाते हैं, लेकिन फिर सीख जाते धीरे धीरे, बॉडी एडजस्ट कर लेती है और फिर हम बहुत अच्छा करने लगते हैं। जब हम फर्स्ट दिन आए थे ऐसी हालत थी कि दूसरे दिन हम बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम बहुत अच्छा कर लेते हैं और अभी आपके सामने खड़े एकदम ठीक ठाक। जी जी, नहीं बिल्कुल ये सही बात है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत था, तो मैथ्स का मतलब ही एक्चुअल में कैलकुलेशन होता है। और बहुत सारे बच्चे की हार्ड वर्क बहुत करवाते हैं, तो फिजिकल का मतलब ही दोस्तों हार्ड वर्क ही होता है। आप थोड़ा सा बताएंगे, आपका क्या नाम है? शिवानी पुरोहित। शिवानी जी, आप कितने समय से यहाँ पर फिजिकल की तैयारी? मेरे को तो अभी 1 मंथ ही हुआ। 1 महीने से। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? MP कांस्टेबल। क्या स्कोर है अभी आपका? 65 PWS। तो यहाँ पर आपका अनुभव किस प्रकार का रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? सब बेस्ट तरीके से करवाते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हार्ड वर्क अच्छा है, अच्छी तरीके से। चलिए, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।